इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर जिसने ताजमहल को 3 बार, रेड फोर्ट को 2 बार और पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन को एक बार बेच दिया। अगर आप आज के दिन इन सारी बिल्डिंग्स की कीमत देखेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू 129 बिलियन इंडियन रुपए के बराबर होती है। पर ये शख्स आखिर है कौन जिसने इंडियन सरकार को पता लगे बगैर ही इंडिया के मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट को ही बेच दिया? तो दोस्तों, ये स्टोरी है नटवर लाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसका जन्म बिहार के एक छोटे से गाँव 1912 में हुआ था। और जब ये छोटे थे तो उस समय पर इनके पड़ोसी अक्सर इनको बैंक भेजा करते थे बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए। इसी दौरान इन्होंने अपने उसी पड़ोसी के फर्जी सिग्नेचर सीख कर करके उसी के अकाउंट से 1000 रुपए भी निकाल लिए। इसी के साथ में अपनी पहली ठगी को अंजाम दिया। लेकिन जब इसके बारे में इनके पड़ोसी को पता चलता है तो ये बिहार से भाग करके बंगाल चले जाते हैं और वहाँ भी ये लोगों को ठगना और लूटना जारी रखते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे नटवर लाल ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर में महारत हासिल कर ली और इसी तरह से इंडिया में बाहर से आए विदेशी लोगों को ये अपने आप को गवर्नमेंट का ऑफिशियल कह करके इंट्रोड्यूस करते थे और कई बार ये विदेशी लोगों को कन्वेंस भी कर लेते थे रेड फोर्ट और ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट को खरीदने के लिए भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके। और इसी तरह इन्होंने इंडिया के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट कई बार बेचे। इसके अलावा इन्होंने उस समय के बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे टाटा, बिरला और धीरू भाई अंबानी तक को नहीं छोड़ा, उनको भी ठगा। इसी छोटी बड़ी रॉबरी के चलते हुए इंडिया की अलग अलग 8 स्टेट में 100 से ज्यादा मामलों में नटवर लाल मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे। पर कमाल की बात यह है कि 9 से 10 बार नटवर लाल को पुलिस ने अरेस्ट किया, पर हर बार कोई ना कोई टैक्टिक्स लगा करके ये जेल से भागने में कामयाब रहा। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।